नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटेक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाला डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो बेसिकली दोस्तों डेट का मतलब होता है लोन। अब दोस्तों गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, सबको दोस्तों लोन का जरूरत पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं और लोन लेते हैं। तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, जिन जिन कंपनी को मतलब डिपेंडिंग अपॉन जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में पैसा लगाती है, मतलब लोन देती है। ठीक है। और उस तरह से जो है इन्वेस्ट करती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, फंड जो होते हैं, बहुत सारे स्कीम में लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, डिपेंडिंग अपॉन स्कीम। हर एक फंड का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। कोई लेस रिस्की फंड है तो वो जो पैसा लगाएगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएगी। ठीक है, कम मैच्योरिटी पीरियड में लगाएगी, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है कम रिस्क लेना है, तो रिटर्न भी दोस्तों कम मिलेगा। और कोई फंड ऐसा हो सकता है जिसमें ज्यादा रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, तो वो थोड़े मतलब रिस्की सिक्योरिटीज में थोड़ा रिस्क लेगी ताकि ज्यादा रिटर्न मिल सके दोस्तों। तो इस तरह से अलग जो ऑब्जेक्टिव्स होता है डेट फंड के, उस हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जो कि गवर्नमेंट सॉवेरियन गारंटी होती है, गवर्नमेंट की गारंटी होती है, एकदम सेफ एंड सिक्योर होता है। इसमें डिफॉल्ट रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, एकदम गारंटेड प्रोडक्ट्स होता है दोस्तों। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बहुत सारे कई आते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेजरी बिल्स, जो कि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और जो 91 डेज से लेकर 364 डेज के लिए होती है। और दोस्तों ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है। जैसे 100 रुपीज का अगर ट्रेजरी बिल्स है तो 90 रुपीज पे सपोज आपको फंड जो है खरीदता है, तो दोस्तों इसमें इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है। 90 में फंड ने खरीदा तो उनको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 100 रुपीज। तो 10 रुपीज जो हुआ दोस्तों, वही समझ लीजिए इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है। दोस्तों टी बिल्स जो होता है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 25,000 एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000, मतलब 25,000, 50,000, 75 लाइक दिस। अगला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है दोस्तों वो है कैश मैनेजमेंट बिल्स। दोस्तों ये 2010 में लाया गया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और इसके जो फीचर्स हैं वो टी बिल्स की तरह ही होते हैं, मतलब ये भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं फेस वैल्यू पे। बट दोस्तों टी बिल्स में हमने देखा मैच्योरिटी पीरियड जो है 364 डेज तक होता है। यहाँ पे दोस्तों कैश मैनेजमेंट बिल्स का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो इट इज लेस देन 91 डेज। ये भी लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये भी सिक्योर है दोस्तों। इसके अलावा जो और प्रकार के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं दोस्तों, वो एक होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोस्तों दो प्रकार के हो सकते हैं, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। तो फिक्स्ड होगा उसमें कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, वो फिक्स होगा। और फ्लोटिंग में वो चेंज होते रहेगा स्पेसिफाइड इंटरवल्स पे। और इसका दोस्तों जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 ईयर टू 40 ईयर्स होता है, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होगा, डेट लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड होगा, वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड काफी ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों आता है फिक्स रेट बॉन्ड्स। इसमें जो नाम ही से पता चलता है दोस्तों, जो कूपन रेट होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो फिक्स होता है टिल मैच्योरिटी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है दोस्तों, उसमें कूपन जो है स्पेसिफाइड इंटरवल्स पे, नॉर्मली 6 मंथली जो होता है वो फ्लक्चुएट मतलब चेंज होता है। इसके बाद आता है दोस्तों कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। अब दोस्तों इंटरेस्ट तो या कूपन जो है आपको मिल रहा है, बट मान लीजिए 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल के बाद आपको जो पैसा मिलता है, सपोज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 3 साल के बाद भी आपको 100 ही मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पैसा जो है, महंगाई जो है पैसे को खा जाता है। तो 100 का अगर 100 मिलेगा तो उसमें कुछ फायदा नहीं है, उल्टा पैसा कम मिला है अगर इन्फ्लेशन को कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों उस चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड लाया गया, इसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो एक इंडेक्स को लिंक कर देंगे, और आपको जो प्रिंसिपल मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, वो इन्फ्लेशन को कंसिडर करके आपको प्रिंसिपल मिलेगा। इसके बाद दोस्तों है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब दोस्तों इसमें इट इज जस्ट लाइक कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। डिफरेंस ये है कि इसमें कूपन मतलब इंटरेस्ट भी जो आपको मिलेगा वो इन्फ्लेशन किसी इंडेक्स को कंसिडर करके मिलेगा, और प्रिंसिपल जो है दोस्तों वो भी आपको किसी इंडेक्स को लिंक किया हुआ मिलेगा, मतलब आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जो मिलेगा वो महंगाई जो है उसमें महंगाई के हिसाब से मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब ये जो होता है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है फॉर कैरिंग आउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, उसके लिए इशू करती है। अब दोस्तों ये सब जो सारा सिक्योरिटीज है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसे जीसेक कहते हैं।
और ये 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट की गारंटी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, जो उतना सेफ नहीं है, मतलब ये तो 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है, वो दोस्तों अभी बात करेंगे। वो 100% गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, बट उसमें रिटर्न्स थोड़े गवर्नमेंट से सिक्योरिटी से ज्यादा मिलेंगे। वो उनके लिए सुटेबल है जो थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, वो उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसको थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा कौन कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये दोस्तों शेड्यूल कमर्शियल बैंक इशू करती है, ठीक है। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 डेज टू 1 ईयर। ये भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, और इसका मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दैट इज 1 लाख एंड इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 1 लाख। तो ये भी दोस्तों काफी सेफ होता है क्योंकि बैंक इशू करती है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इतना सेफ नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सेफेस्ट है, उसके बाद इसका नंबर आता है। इसके बाद दोस्तों आता है कमर्शियल पेपर, जिसे सीपी कहते हैं। ये कंपनी इशू करती है और एनबीएफसी भी इशू करती है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज, ट्रस्ट, एलएलपी, जिसका मिनिमम नेटवर्थ है वो 100 सीआर होना चाहिए। और दोस्तों ये अगर इशू करना है तो आरबीआई का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों जो कमर्शियल पेपर होता है ये अनसिक्योर्ड होता है, इसके बदले में कोई सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। अभी आपने देखा था कि डीएचएफएल का कमर्शियल पेपर था जो डीएसपी म्यूचुअल फंड ने जो है सेल किया था, तो काफी उसको सस्ते में सेल करना पड़ा क्योंकि उसको पैसे की जरूरत था, ठीक है दोस्तों। तो कमर्शियल पेपर में थोड़ा ये रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। अब दोस्तों ये कमर्शियल पेपर होता है, ये भी फेस वैल्यू जो होता है उससे डिस्काउंट पे इशू होता है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मतलब 100 रुपए का फेस वैल्यू है तो आपको 85 मिलेगा, 90 मिलेगा, 95 में मिलेगा। तो डिफरेंस होता है मैच्योरिटी में जो आपको मिलेगा फेस वैल्यू और बिटवीन द इशू प्राइस, वो जो प्रॉफिट होता है वही आपका इंटरेस्ट होता है। और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 7 डेज टू 1 ईयर होता है। ये भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और मिनिमम अमाउंट जो है दैट इज 5 लाख एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख। इसके अलावा दोस्तों अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि कॉर्पोरेट कंपनी इशू करती है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इतना सिक्योर्ड नहीं होता है, बट थोड़ा ज्यादा आपको जो है रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो उसमें दोस्तों बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड जो होते हैं और डिवेंचर्स होते हैं। तो बॉन्ड्स दोस्तों जो है थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है डिवेंचर के मुकाबले, लेकिन जो रिटर्न्स मिलते हैं वो डिवेंचर से थोड़े कम मिलते हैं। और डिवेंचर दोस्तों कम सिक्योर है, बट बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है। दोस्तों अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है या लिक्विडेशन में जाती है तो जो पैसा मिलेगा वो बॉन्ड होल्डर को पहले मिलेगा, उनको प्रेफरेंस होता है। हाँ, उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स का नंबर आता है। अब दोस्तों बॉन्ड्स और डिवेंचर ये भी डिपेंड करता है कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेटिंग होता है। तो जिस कंपनी का ज्यादा रेटिंग होता है इसका मतलब वह ज्यादा सेफ्टी है और वहां पे इंटरेस्ट कम मिलेगा। और जिस कंपनी का रेटिंग कम होता है उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये दोस्तों ये सब चीज को भी देखना चाहिए कि आप जो डेट फंड्स है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और आप जहाँ पे जो फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस टाइप के बॉन्ड्स या डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे आपको अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ये फंड सुटेबल है क्या नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है फिक्स डिपॉजिट। जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट होती है उसी तरह कंपनी कॉर्पोरेट भी फिक्स डिपॉजिट जो है लेती है। तो दोस्तों ये सब थे अलग अलग तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।